कन्हैया कुमार अखिल भारतीय छात्र परिषद एस, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्टूडेंट विंग है, के नेता है। वह 2015 में जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। फरवरी 2016 में जेएनयू में एक कश्मीरी अलगाववादी 2001 में भारतीय संसद पर हमले के दोषी मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी के खिलाफ एक छात्र रैली में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें 2 मार्च 2016 में अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था, क्योंकि राष्ट्र विरोधी नारों में भाग लेने का पुलिस द्वारा कुमार का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा जेएनयू के कुलपति द्वारा गठित एक अनुशासन समिति भी विवादास्पद घटना की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर कन्हैया कुमार और 7 अन्य छात्रों को अकादमिक तौर पर वंचित कर दिया गया। विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कन्हैया कुमार का विरोध किया था। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। कन्हैया कुमार की हाल ही में एक किताब छपी है, जिसका नाम बिहार तो तिहार बिहार तो तिहर है। कन्हैया कुमार का जन्म जनवरी 1987 में हुआ था और बिहार के बेगूसराय जिले में बिहार के पास बरौनी के पास बिहार में पैदा हुआ था। कन्हैया का जन्म बिहार में ऊपरी जाति समुदाय में हुआ था। यह गांव तेगरा विधायी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जिसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गढ़ कहा जाता है। कुमार के पिता जयशंकर सिंह 1 एकड़ खेत के मालिक हैं और वर्तमान में लटके हुए हैं। उनकी मां मीना देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। उनका एक बड़ा भाई मानिकांत है, जो असम के एक कंपनी के साथ सुपरवाइजर के तौर पर काम करता है। उनके परिवार के सदस्य पारंपरिक रूप से सीपीआई के समर्थक रहे हैं। कन्हैया कुमार बिहार के एक औद्योगिक शहर बरौनी में RKKC हाई स्कूल में शामिल होने से पहले बिहार के मध्य विद्यालय मसनतपुर में कक्षा छठी तक पढ़ाई करते थे। अपने स्कूल के दिनों के दौरान कुमार ने IPTA इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कई नाटकों और गतिविधियों में भाग लिया। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में वापस जाने वाले एक बाएं झुकाव वाला सांस्कृतिक समूह। उन्होंने 2002 में पहली कक्षा के साथ अपनी कक्षा X बोर्ड परीक्षा को मंजूरी दी। स्कूल के बाद कन्हैया मोकामा में राम रतन सिंह कॉलेज में शामिल हुए। बेहट के करीब 25 किलोमीटर दूर पश्चिम में कक्षा 11-12 में विज्ञान लेते हुए कन्हैया ने 2007 में कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से भूगोल की डिग्री प्राप्त की, प्रथम श्रेणी कमाई। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में उन्होंने छात्र राजनीति में उनकी भागीदारी शुरू की। वह AISF में शामिल हो गए और 1 साल बाद पटना में अपने सम्मेलन में एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। करियर पटना में अध्ययन के दौरान कन्हैया ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य बने। पटना में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद कन्हैया ने जेएनयू दिल्ली में अफ्रीकन स्टडीज के लिए PhD के लिए एडमिशन ले लिया। 2015 में कन्हैया कुमार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के ऐसे पहले सदस्य बने जो जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। उन्होंने इस पद के लिए AISF, ABVP, सैफानी और NFCY के सदस्यों को हराया। कन्हैया कुमार के दोस्त और अन्य लोग उन्हें बेहतरीन वक्ता कहते हैं। उनके चुनाव के एक दिन पहले दी गई उनकी स्पीच उनके चुनाव जीतने का कारण मानी जाती है। कन्हैया कुमार के बारे में कहा जाता है कि वे जल्द ही राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी तरह राजनीतिक में आने का इशारा नहीं किया है। कौन है कन्हैया? एक कन्हैया
कुमार का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के एक गांव में हुआ। यह गांव तेघरा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां सीपीआई को काफी समर्थन दिया जाता है। 2. कन्हैया कुमार के पिता जयशंकर सिंह को पैरालिसिस है और वे काफी सालों से बिस्तर पर ही रहते हैं। 3. कन्हैया कुमार की माता नीना देवी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। वहीं उनके बड़े भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। कन्हैया की पढ़ाई बरौनी के आरकेसी हाई स्कूल में हुई। यह इलाका इंडस्ट्री से भरा हुआ है। 4. अपने स्कूल दिनों में कन्हैया अभिनय में रुचि रखते थे और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। 5. 2002 में कन्हैया ने पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया, जहां से उनके छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। कन्हैया भूगोल में ग्रेजुएट है और फिलहाल पीएचडी कर रहे हैं। 6. पटना में अध्ययन के दौरान कन्हैया ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य बने। 7. पटना में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद कन्हैया ने जेएनयू दिल्ली में अफ्रीकन स्टडीज के लिए पीएचडी के लिए एडमिशन ले लिया। 8. 2015 में कन्हैया कुमार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के ऐसे पहले सदस्य बने जो जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। उन्होंने इस पद के लिए एआईएसएफ, एबीवीपी, सरकारी और एनएफसीवाई के सदस्यों को हराया। 9. कन्हैया कुमार के दोस्त और अन्य लोग उन्हें बेहतरीन वक्ता कहते हैं। उनके चुनाव के एक दिन पहले दी गई उनकी स्पीच उनके चुनाव जीतने का कारण मानी जाती है।